ध्यान से देखो, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, इसमें से बताओ फटाफट। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखें आप लोग। क्या करेक्ट है? सी राइट है, ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पर क्या बनना है। अच्छा क्वेश्चन रहने वाला सेकेंड क्वेश्चन भी। भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है? बताओ फटाफट, इसका राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? सेकेंड क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में होता है सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन। याद रखें, सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है, याद रखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। चलो फिर देख लो अगला क्वेश्चन क्या बनना है। तीसरा क्वेश्चन देखो आप, क्या क्वेश्चन बनना है? भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है या फिर कौन से राज्य में होता है? पवन ऊर्जा का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? उत्तर दिए हुए हैं यहाँ पर पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। याद रखें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तमिलनाडु सबसे अधिक ये करता है भैया पवन ऊर्जा का उत्पादन। फिलहाल राइट है इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या बनना है। अच्छा क्वेश्चन है भी ये, कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बैंक, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ मैं, ठीक है ना। सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये ना पूछे कि सर ये क्वेश्चन इस एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे, सभी में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रिपीट हो भी चुके हैं। भारत की तटरेखा लंबाई कितनी? भारत के तटरेखा लंबाई पूछी गई। तटरेखा की लंबाई कितनी है? 15,000 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर, कोई नहीं। चौथे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ 6100 किलोमीटर है भैया भारत के तटरेखा की लंबाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आप लोग याद रखें, इसका बी राइट है। अगला क्वेश्चन देख लो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन क्या बनना है। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? पांचवा क्वेश्चन देखो, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है? देविका रानी, दादा साहब फाल्के, इनमें से कोई नहीं या फिर ए बी दोनों। करेक्ट आंसर है पांचवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर गाइस बी, दादा साहब फाल्के को यहाँ पर भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। याद रखें, फिलहाल राइट है इसका ऑप्शन नंबर बी। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो फिर देख लो सिक्स क्वेश्चन क्या बनना है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, कर्जन, मैकाले, बैटिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्स क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर गाइस डलहौजी, ठीक ना। ए करेक्ट है, याद रखें, लॉर्ड डलहौजी था यहाँ पर भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला गवर्नर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, याद रखें इस क्वेश्चन को। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, याद रखो। राज्य झड़प नीति इसने ही स्टार्ट की थी। अगला क्वेश्चन देख लो, भारत में शिक्षा है एक प्रकार की। भारत में शिक्षा है एक प्रकार की, क्या है भैया ये शिक्षा? नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, मूलभूत अधिकार, कोई नहीं भैया ये मूलभूत अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखो आप लोग। जो भारत में शिक्षा एक प्रकार की क्या है, ये मूलभूत अधिकार है। अच्छा क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सी करेक्ट है, मूलभूत अधिकार है शिक्षा। अगला क्वेश्चन देख लो यहाँ पर क्या बना है। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? अच्छा क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए बनना है, बताओ फटाफट। कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी, नर्मदा। आठवें क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी को बोलते हैं भारत की, दक्षिण भारत की गंगा। याद रखें, गोदावरी नदी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। गोदावरी नदी ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है। अगला क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, नवा क्वेश्चन क्या बनना है। प्रतिवर्ष भारत का प्रथम पशु मेला लगता है। प्रतिवर्ष भारत का पशु मेला कहाँ लगता है? पशु मेला की बात कर रहा है, कहाँ लगता है? जम्मू कश्मीर में, सोनीपत में, हरियाणा में, सोनपुर में। बताओ फटाफट क्या कहाँ पर लगता है? तो यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है किसके साथ? ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है, सोनपुर गाइस, बिहार में है। याद रखें आप लोग, सोनपुर बिहार में जानवरों का सबसे बड़ा मेला लगता है, पशु मेला, याद रखें आप लोग। फिलहाल राइट है इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखा जाए फिर यहाँ पर देख लीजिए क्या क्वेश्चन बनना है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद,
और बड़ोदरा, मुंबई, सूरत। बताओ फटाफट। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को बोलते हैं, याद रखें गुजरात के शहर हैं, याद रखें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। गुजरात का शहर कौन सा है ये भैया? यहाँ पर अहमदाबाद है, अहमदाबाद को ही बोलते हैं भारत का बोस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। भारत के किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? भारत के किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से कम है? तो केरल राज्य है, याद रखें केरल राज्य। लिंगानुपात सबसे कम है भैया यहाँ पर, केरल राज्य का फिलहाल बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लो यहाँ पर। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? भाखड़ा नांगल बांध जो गाइस है किस नदी पर बना हुआ है? सतलुज नदी पर बना हुआ है, सतलज नदी करेक्ट है, ठीक है ना। सतलज नदी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है, याद रखें आप लोग सतलज नदी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, अहमदाबाद और यहाँ पर गुवाहाटी, मुंबई। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। याद रखें जमशेदपुर गाइस किस राज्य में स्थित है? बताओ फटाफट। जमशेदपुर शहर किस राज्य का है ये गाइस शहर? अगला क्वेश्चन देखा जाए फिर यहाँ पर। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पर क्या बनना है। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है या फिर चीनी का कटोरा कहलाता है? ऐसा कौन सा राज्य है गाइस जो चीनी का कटोरा कहलाता हो? 14 क्वेश्चन बताओ फटाफट। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। भैया उत्तर प्रदेश कहलाता है, याद रखें। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है गाइस? लखनऊ है। सीएम है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है यहाँ की वो यार गवर्नर देखो भूल गया हूँ मैं, गवर्नर लेडीज़ हैं यार, वो 2 राज्यों की हैं, ठीक है ना। हाँ तो सीएम यहाँ पर योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ की गाइस गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, याद रखें आनंदीबेन पटेल। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पर क्या बनना है। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? भारत का रूर के नाम से किस नदी घाटी को पुकारा जाता है? बताओ फटाफट। 15 क्वेश्चन को बताओ फटाफट। 15वें क्वेश्चन को बताओ। रूर नदी के नाम से किसे पुकारा जाता है? कौन सी नदी घाटी है? बी करेक्ट है, दामोदर है, याद रखें आप लोग दामोदर नदी घाटी को रूर के नाम से पुकारते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लो। भारत का खाद्यान्न भंडार के रूर में किसे जाना जाता है? भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप, रूर नहीं यहाँ पर भैया रूप है, ठीक है ना। गलत हो गया, यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर हो जाएगा रूप, ठीक है ना। भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में किसे जाना जाता है? 16 क्वेश्चन को बताओ फटाफट। इसका करेक्ट आंसर जा रहा है किसके साथ? पंजाब राज्य को जानते हैं। पंजाब राज्य की राजधानी कमेंट करके बताओ क्या है भैया। अमरिंदर सिंह यहाँ के गाइस सीएम है। यहाँ की राजधानी क्या है? क्या चंडीगढ़ है या फिर और कोई है? ठीक है ना, बताओ फटाफट। 17 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप सभी आ गए 16 कंप्लीट हुआ, 17 पर आ गए। सिंधु घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? सिंधु घाटी नहीं गाइस, यहाँ पर शांत घाटी है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, असम। तो राइट आंसर जा रहा है किसके साथ? बताओ फटाफट। शांत घाटी करेक्ट है, सी। यहाँ पर केरल राज्य में स्थित है शांत घाटी, याद रखें ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है, सी। अगला क्वेश्चन देख लो फिर यहाँ पर क्या बनना है। आर्यभट्ट किस शासक के दरबार में रहते थे? आर्यभट्ट किस शासक के दरबार में रहते थे? करेक्ट आंसर जा रहा 18वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, महेंद्रगिरी है। इसका लास्ट क्वेश्चन देख लो। समुद्र का पानी किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है या फिर गर्म होता है? संवहन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज में। थैंक यू।